नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर। ये सफर हमें महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के बताए उस रास्ते पर ले जाएगा जो आत्म रूपांतरण यानी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्राचीन नक्शा है। स्वामी विवेकानंद की कही ये बात, इंसान वो भगवान है जो मूर्ख होने का नाटक कर रहा है। जरा इस पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही गहरी बात है और यही हमारी आज की पूरी खोज का आधार बनने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि नाटक बंद कैसे किया जाए। आदि शंकर का एक ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति। इसमें इसका एक जबरदस्त जवाब मिलता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो कुछ नया पाने के लिए नहीं है, बल्कि उस चीज को पहचानने के लिए है जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। और हाँ, यही है हमारी मंजिल, अपरोक्षानुभूति, यानी अपने सच्चे स्वरूप का सीधा, बिना किसी मिलावट के एहसास। एक ऐसी सच्चाई जिसे अनुभव नहीं किया जाता, बल्कि जिसे बस जान लिया जाता है। अच्छा, किसी भी लंबे यात्रा पर निकलने से पहले तैयारी तो करनी पड़ती है ना। बैग पैक करना होता है, जरूरी सामान रखना होता है। ठीक वैसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी हमें कुछ अंदरूनी तैयारी करनी होगी। कुछ ऐसे गुण अपने अंदर विकसित करने होंगे जो आगे रास्ते में हमारी मदद करेंगे। और मजे की बात यह है कि ये जो 9 गुण हैं, ये कोई एक के बाद एक आने वाली सीढ़ियां नहीं है, बल्कि ये सब साथ साथ विकसित होते हैं। सही और गलत में फर्क करने की समझ से लेकर मन की शांति, इंद्रियों पर कंट्रोल और आजादी पाने की एक बहुत गहरी इच्छा तक। तो जब एक बार ये नींव मजबूत हो जाती है, हमारी तैयारी पूरी हो जाती है, तब शुरू होता है इस यात्रा का असली काम। तो ये जो 3 स्टेप्स की प्रक्रिया है, ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले है श्रवण, यानी सत्य को, ज्ञान को ध्यान से सुनना। फिर है मनन, यानी जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, तर्क करना, ताकि सारे शक दूर हो जाएं। और आखिर में है निधिध्यासन, यानी उस सत्य को अपने जीवन में उतार लेना, उसी में जी। अब जैसे जैसे हम मंजिल के करीब आते हैं ना, हमारा देखने का नजरिया, हमारा फोकस, वो धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से बदल जाता है। मतलब अब सारा जोर कुछ करने से हटकर कुछ होने पर आ जाता है। अब बाहरी क्रियाओं से ज्यादा जरूरी हो जाती है हमारी अंदरूनी अवस्था, हमारा अस्तित्व। और इससे जो फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, पतंजलि के योग में धारणा का मतलब है मन को शरीर के किसी एक बिंदु, जैसे किसी चक्र पर टिकाना। लेकिन वेदांत का नजरिया अलग है। वो कहता है कि मन जिस भी चीज पर जाए, हर उस चीज में उसी एक सत्य को, उसी आत्मा को देखो। ये वो कमाल की अवस्था है जिसे समाधि कहते हैं, जब सब कुछ ब्रह्म ही है। यह विचार इतना मजबूत हो जाता है कि बाकी सारे विचार खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहां योग और वेदांत जैसे अलग अलग रास्ते आकर एक हो जाते हैं। ठीक वैसे जैसे सारी नदियां आखिर में समुंदर में मिल जाती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यात्रा का जो आखिरी हिस्सा है, यानी कुछ पलों की शांति से हमेशा के लिए आत्मज्ञान तक पहुंचना, उस रास्ते की अपनी अलग ही चुनौतियां हैं, एक असली परीक्षा। ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि इस आखिरी पड़ाव पर कई तरह की बाधाएं, और वो भी पूरी ताकत के साथ, सामने आएंगी ही आएंगी। ये इस रास्ते का एक हिस्सा है जो साधक के सहनशीलता को आखिरी बार परखने के लिए बना है। और ये कोई छोटी मोटी रुकावटें नहीं हैं, ये 4 बड़ी बाधाएं हैं। लय, यानी आलस और नींद का आना। विक्षेप, यानी मन का भटकना और बेचैन होना। रसास्वाद, यानी ध्यान में मिलने वाले आनंद को ही पकड़कर बैठ जाना। और शून्यता, यानी एक खालीपन या शून्य का एहसास होना। ये बहुत शक्तिशाली हैं और मंजिल के ठीक पहले हमें रोक सकती हैं। तो इन बाधाओं से पार कैसे पाया जाए? सलाह ये है कि इनसे लड़ना नहीं है, बल्कि जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने कहा, धीरे धीरे जल्दी करो। मतलब धैर्य, समझदारी और लगातार कोशिश के साथ आगे बढ़ते रहना है। बाहर की ओर भागने वाले मन को अंदर की ओर मोड़ने में समय लगता है। तो असल में मंजिल पर पहुंचने का या आत्मज्ञान पाने का मतलब क्या है? क्या कोई तरीका है ये जानने का कि हम पहुंच गए? हाँ, शंकराचार्य इसके लिए एक प्रैक्टिकल परीक्षा बताते हैं। और ये कोई आम परीक्षा नहीं है, इसमें कोई चॉइस नहीं है और पासिंग मार्क्स हैं 100%। तीनों सवालों के जवाब 100% सही होने चाहिए। ये रहे वो 3 सवाल।
पहला, क्या आनंद की अवस्था स्वाभाविक और लगातार बनी रहती है? दूसरा, क्या इस अवस्था में अपनी मर्जी से बिना किसी कोशिश के एक पल में दाखिल हुआ जा सकता है? और तीसरा, क्या सभी इच्छाओं और आवेगों पर पूरा नियंत्रण है? जो इस टेस्ट को पास कर लेता है, वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। ये ज्ञान की वो अवस्था है जो स्थायी है, जो कभी बदलती नहीं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि मुक्ति या लिबरेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बनाया या हासिल किया जाता है। ये तो वो सच्चाई है जिसे बस पहचाना जाता है। ये जो पूरा रास्ता है, इन सभी तरीकों का जो मेल है, इसे ही राजयोग कहते हैं, यानी योगों का राजा। क्यों? क्योंकि ये एक साधक को शुरुआती शारीरिक कदमों से लेकर चेतना की सबसे ऊंची अवस्था तक गाइड करता है। ये एक मुकम्मल रास्ता है, चाहे कोई अभी शुरुआत कर रहा हो या फिर मंजिल के बहुत करीब हो। तो आखिर में ये पूरा रास्ता हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सफ़र उस चीज़ को पहचानने का है जो हमेशा से मौजूद है, तो फिर वो क्या है जिसे हम देखना नहीं चाह रहे हैं? ये रास्ता बताता है कि परम सत्य कहीं बाहर नहीं खोजना है, बल्कि उसे अपने ही अंदर से उजागर करना है।